साथियों, आज ये कहना है कि मुस्लिम महिला पर जो चोर मुख्यमंत्री, वोट चोर मुख्यमंत्री, उसका नकाब पर जो खींचा है, इससे बड़ा नीच क्या हो सकता है। नुसरत जो डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, नुसरत जहां, उसके ऊपर उसका नकाब खींच करके और उसको बेआबरू करने का कोशिश किया। ये चोर मुख्यमंत्री 20 साल से चोर है, चोर, एक नंबर का चोर है। आइए, अपने पत्नी को बीमार पड़ा, एक बार देखने के लिए नहीं गया। ये पत्नी, इसकी पत्नी कैसे मृत्यु हुई, इस पर आयोग बैठना चाहिए और इसको सर्च करना चाहिए और कैसे उनकी पत्नी की मृत्यु हुई नहीं हुई, इसका जांच करके जनता के पास में जाना चाहिए। ये बहुत निर्दयी आदमी है। तो आज ये कहना है कि नुसरत पर जो नकाब खींचा है, क्या ये मुख्यमंत्री को किसी महिला पर, किसी माँ पर, किसी बहन पर हाथ रखने का हक है? कोई हक नहीं है। इसका कोई वजूद नहीं है। इसका कोई वजूद नहीं है कि किसी भी औरत पर, किसी भी महिला पर, किसी भी बहन पर, किसी की माँ पर ये हाथ रखे और नकाब खींचे। कोई भी शरीयत, कोई भी हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में या सिख धर्म में या जैन धर्म में या कोई भी इसका इजाज़त नहीं दिया जाता है। लेकिन ये मुख्यमंत्री उसका खींचा, उसका चेहरा देखा। तू कौन होता है चेहरा उसका देखने वाला? तुमको उससे क्या लेना देना है? उस पास किया एमबीबीएस, ज्वाइन कर रहा है, तो उसको ऑफर दो, अपना चले जाएगी। तो नकाब खींच करके तो उसका देख रहा था। ये बहुत बड़ा सरासर अन्याय है। इसको जितना भी इसका निंदा किया जाए, जितना भी इसका विरोध किया जाए, उतनी अच्छी बात है। दोस्तों, एक बात, मैं ये आज की बात नहीं है, विधानसभा में ये क्या बात बोला था महिला के बारे में, आप लोग जानते हैं? विधानसभा में क्या गलत बात बोला था, लालू यादव को क्या बोला था, लालू यादव को पत्नी को क्या बोला था। ये बहुत बड़ा नीच और बेफालतू आदमी है। ये पूरा दुनिया को बिहार का नाम जो है सो बिहार के नाम को बर्बाद करता है, बदनाम करता है। ये नरेंद्र मोदी का पैर पकड़ता है, कभी हाथ पकड़ेगा, कभी जांग पकड़ेगा, कभी इधर पकड़ेगा, कभी उधर पकड़ेगा। उसके चलते मुख्यमंत्री बना हुआ है। दोस्तों, साथ साथ यह भी हम कह देते हैं, अंधभक्त जो उसको सपोर्ट किया, गिरिराज सिंह, आईपी गुप्ता सहरसा का जो एमएलए है, आईपी गुप्ता सहरसा का जो एमएलए है, भचौल जो हार गया है, ये लोग या अंधभक्त लोग सपोर्ट किया है कि नहीं वो बाप तुल है। बाप का यही तुल है, उसको माथा पर हाथ देना, आशीर्वाद देना, कि नकाब खींचना। खींचा है। अगर तुम्हारी माँ बेटी को करता तो कैसा लगता है? गिरिराज सिंह के बेटी को करता तो कैसा होता, गिरिराज सिंह के माँ को करता तो कैसा होता, गिरिराज सिंह को बहन को करता तो कैसा होता। क्या तो तुम्हारी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा करता, पल्लू हटा लेता, सर पर से कपड़ा हटा देता, कोई कुछ खींच लेता, तो तुम क्या करता? तुम कहता कि हाँ भले किया, जो किया सो अच्छा किया, आज जहन्नुम में जाओ। नहीं बोलता। तुम कौन खेत का मूल्य है गिरिराज सिंह? क्या है तुम? कुछ नहीं है। नहीं तुम टिक पाओगे। ये तो है यहाँ हमारा हिंदू मुसलमान एक बन करके रहता है, नहीं चाहता कि कोई विवाद हो, नहीं चाहता किसी तरह की झगड़ा हो। हम लोग एक गांव में रहे, एक घर में रहे,
किसी तरह की बात नहीं हो, इसलिए यहाँ का मुसलमान तुमको कुछ नहीं बोलता है। तू बहुत आगे बढ़ कर के बोलते रहता है, बहुत। जो अगर आप कभी-कभी बोलते-बोलते ऐसा बोलोगे कि इसका परिणाम बहुत खराब तुमको भोगना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो मुसलमान को? इग्गी-दुग्गी है, खेत का मूली है का? हैं? तुमको लोग पहचानता है यहाँ तक, बेगूसराय तक। तुमको पहचानता है लोग यहाँ तक, और तो कहीं नहीं पहचानता। और दुनिया में मुसलमानों की पहचान है। मुसलमान से मत टकराओ, मत उसको कुछ छेड़ो। और छेड़ोगे तो तुमको इसका बहुत कीमत चुकाना पड़ेगा। गिरिराज सिंह बराबर हम लोग सुनते हैं, अनाप शनाप खुद से कुछ बोलते रहता है तुम। तो तुमको मालूम है ना गिरिराज सिंह क्या बोला था? कीर्ति जहाजात है, कितना गाली दिया था, बेशरम कहा था, नीच कहा था, भुला गया? वहाँ तुम्हारा कुछ मुंह नहीं चला था। गिरिराज सिंह आपको बोल देते हैं, आप सही ढंग से मुसलमानों के बारे में बोलिए, नहीं तो इसका परिणाम भोगने के लिए आप तैयार रहिए। आप क्यों किसी को गाली दीजिएगा? क्यों किसी को बोलिएगा पाकिस्तान जाओ? क्यों किसी को बोलिएगा कि तुम वहाँ चले जाओ, जहन्नुम में चले जाओ? तुम कौन होता है बोलने वाला? तुम्हारा बाप का हिंदुस्तान है गिरिराज सिंह, तुम्हारा बाप दादा का हिंदुस्तान है। यहाँ के एक-एक मुसलमान को, एक-एक मुसलमान का हिंदुस्तान है, भारत है। उसका बहुत बड़ा योगदान है। तुम 3% हो, यहाँ मुसलमान जो है सो 20% करके और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। तो मुसलमान के फेरावे मत करो, मत पड़ो। दोस्तों इतना ही आज कह करके मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। जो भी मैं कुछ बोला हूँ आप उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग कीजिएगा तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी और हम और आगे बढ़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इतना ही कहकर अपना बात मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।